महाभारत युद्ध में अभिमन्यु वध के बाद अगले दिन जब अर्जुन जयद्रथ वध के लिए कौरवों के व्यूह में घुस चुका था, तब धर्मराज युधिष्ठिर ने पहले सात्यकी को फिर भीमसेन को व्यूह के अंदर भेजा था, जहां भीमसेन ने द्रोणाचार्य को हराकर और धृतराष्ट्र के कुछ पुत्रों को मारकर जब अर्जुन को देख लिया था तो गर्जना करके युधिष्ठिर को अर्जुन की कुशलता का समाचार पहुँचा दिया था। भीमसेन ने दुर्योधन के कुछ भाइयों को मार गिराया था, इसलिए दुर्योधन का परम मित्र कर्ण भीमसेन को रोकने के लिए आया था और हारकर अपने पुत्र वृषसेन के रथ पर शरण लेने गया था। फिर दोबारा से कर्ण भीमसेन से युद्ध करने के लिए आया और भीमसेन के द्वारा धनुष, सारथी, आयुधों और रथ से हीन होकर तथा भीमसेन के बाणों से घायल होने की वजह से घबराकर दूसरे रथ में बैठकर भाग गया। अब 2 बार मुंह की खाने पर कर्ण को गुस्सा तो आना ही था, तो अब की बार कर्ण पूरे गुस्से में भीमसेन से लेने आया था और अब की बार तो भीमसेन को मार डालने की इच्छा भी उसके मन में थी, मगर तब भी वह भीमसेन से पार न पा सका और फिर से रथ, सारथी, धनुष से विहीन होकर भारी चिंता में पड़ गया। कर्ण को संकट में फंसा देखकर दुर्योधन ने अपने भाई दुर्जय को उसकी मदद के लिए भेजा, लेकिन भीमसेन रूपी ज्वाला में वह भस्म हो गया। कर्ण ने दुर्जय की मौत पर आंसू बहाकर उसकी परिक्रमा की और फिर से रथ सजाकर भीमसेन से युद्ध करने के लिए आ गया, मगर यहाँ पर भी भीमसेन ने कर्ण को कहीं का भी नहीं छोड़ा और कर्ण बिना रथ के भीमसेन से युद्ध करने लगा। कर्ण को बिना रथ के युद्ध लड़ते हुए जब दुर्योधन ने देखा तो दुर्मुख को कर्ण की मदद के लिए भेजा और भीमसेन का काम आसान कर दिया। भीमसेन कर्ण को बाणों के द्वारा रोककर दुर्मुख के पास पहुंच गए और दुर्मुख का काम तमाम कर दिया। कर्ण दुर्मुख के रथ पर ही सवार हो गया और फिर उसकी परिक्रमा करने लगा और आगे बढ़ गया। दुर्मुख की मृत्यु की वजह से कर्ण थोड़े समय के लिए क्या करना है इसका निर्धारण नहीं कर सका। इसी बीच भीमसेन ने कर्ण पर हमला कर दिया, जिसके बाद दोनों के बीच घमासान युद्ध चालू हो गया और जब कर्ण भीमसेन के द्वारा अत्यधिक घायल हो गया तो भयभीत होकर वहां से भाग गया, परंतु भीमसेन वहीं युद्ध भूमि में ही खड़े रहे। कर्ण की इस पराजय को दुर्योधन के 5 भाई दुर्मर्शन, दुर्मद, दुर्धत, जय और दुस्सह देख ना सके और भीमसेन के हाथों से मरने के लिए उन्होंने उन्हें चारों ओर से घेर लिया और उन पर आक्रमण किया, जिसे भीमसेन ने हंसते हुए स्वीकार किया। दुर्योधन के भाइयों को आता हुआ देखकर कर्ण भी वापस लेने के लिए आ गया तथा दुर्योधन के भाइयों के साथ मिलकर भीमसेन को घेर लिया और सभी के साथ मिलकर भीमसेन पर बाणों की वर्षा करने लगा। भीमसेन ने कर्ण को अपने बाणों से रोक दिया और कर्ण के देखते देखते दुर्योधन के 5 भाइयों का काम तमाम कर दिया, जिसे देखकर कर्ण आग बबूला हो गया और लाल लाल आंखों से भीमसेन को देखने लगा। भीमसेन ने भी कर्ण को उतने ही गुस्से में घूर कर देखा। जब भीमसेन ने कर्ण की आंखों के सामने ही दुर्योधन के 5 भाइयों को यमलोक पहुंचा दिया था तो कर्ण ने अपनी जीवन की आशा छोड़कर भीमसेन के साथ युद्ध किया। भीमसेन ने भी अपनी पुरानी शत्रुता को याद करके कर्ण के साथ युद्ध किया। कर्ण और भीमसेन एक दूसरे को घायल करने लगे और भीमसेन ने कर्ण का धनुष काट दिया, जिससे खिन्न होकर कर्ण ने दूसरा धनुष उठाया और भीमसेन को बाणों से आच्छादित कर दिया था, जिसका बदला भीमसेन ने कर्ण के सारथी और घोड़ों को मारकर चुकाया और फिर से कर्ण का धनुष काट दिया। फिर कर्ण रथ से कूदा और भीमसेन के उपगदा को चला दिया, जिससे भीमसेन ने कर्ण के देखते हुए बाणों से काट दिया, जिसके बाद कर्ण ने बाणों को चलाकर भीमसेन के कवच को छिन्न भिन्न कर दिया और भीमसेन पर नाराजों से प्रहार किया, जिससे क्रोधित होकर भीमसेन ने कर्ण के उपबाणों का प्रहार किया, जो उसके कवच और दाएं भुजा को भेद कर धरती में समा गए। भीमसेन के बाणों से आच्छादित होकर कर्ण दोबारा से भीमसेन को पीठ दिखाकर भाग गया। जब दुर्योधन ने कर्ण की ये दुर्दशा देखी तो सभी को कर्ण की मदद करने के लिए कहा, जिसे सुनकर दुर्योधन के 7 भाई चित्र, उपचित्र, चित्राक्षा, चारुचित्र, शरासन, चित्रयुध, चित्रवर्मा कर्ण की मदद करने के लिए आगे बढ़े और भीमसेन पर आक्रमण करने लगे, जिसे देखकर भीमसेन ने तत्काल उन्हें यमलोक पहुंचा दिया था। जब कर्ण ने ये देखा तो एक और सजे हुए रथ पर चढ़कर वह भीमसेन से लोहा लेने लगा और दोनों के बीच घमासान युद्ध छिड़ गया। उस युद्ध में भीमसेन के पराक्रम को दोनों पक्षों ने भी देखा। जब कर्ण भीमसेन के बाणों की पहुंच से कुछ समय के लिए दूर हुआ तो उसने पाया कि भीमसेन ने धृतराष्ट्र पुत्रों का वध कर दिया है, जिसे देखकर कर्ण आग बबूला हो गया और गुस्से में भीमसेन पर आक्रमण करने लगा। भीमसेन ने भी बिना किसी भय के कर्ण का सामना किया, जिसे देखकर कौरव पक्ष के योद्धाओं और चारणों ने भीमसेन का अभिनंदन किया। साथ में 10 योद्धाओं भूरिश्रवा, अश्वत्थामा, शल्य, जयद्रथ, कृपाचार्य, उत्तमौजा, युधामन्यु, सात्यकी, श्री कृष्ण और अर्जुन साधु साधु कहकर सिंहनाद करने लगे। जब दुर्योधन ने ये सब देखा तो उसने अपने साथियों विशेषकर अपने भाइयों से कहा कि तुम सभी कर्ण को भीमसेन से बचाने के लिए जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि भीमसेन के धनुष से निकले बाण पहले ही कर्ण के प्राण न हर ले। जिसे सुनकर दुर्योधन के 7 भाई कर्ण को बचाने के लिए भीमसेन से लेने गए, मगर भीमसेन के हाथों से मारे गए इन 7 भाइयों में से एक विकर्ण था, जिसे मारकर भीमसेन को दुख हुआ था और उन्होंने युद्ध धर्म को कठोर भी कहा था।
अब दोनों का युद्ध कौरव सेना के बीच में हुआ था। जब ये दोनों लड़ रहे थे तो दोनों के दोनों कौरवों के सैनिकों को ही मार रहे थे। कौरव सेना में इन दोनों के युद्ध के वजह से डर का माहौल बन गया था और पूरी सेना इनसे एक निश्चित दूरी पर चली गई थी। लेकिन इन दोनों का घमासान युद्ध चलता ही रहा और एक लंबे समय बाद उसने भीमसेन को रथ, धनुष और तरकसों से विहीन कर ही दिया, जिसके बाद भीमसेन ने कर्ण के उपशक्ति का प्रहार किया, जिसे कर्ण ने काट गिराया था। फिर तलवार और ढाल लेकर उस पर आक्रमण किया, लेकिन कर्ण ने ढाल को काट दिया था, जिससे क्रोध में आतुर होकर भीमसेन ने तलवार को रथ पर चला दिया था, जिससे कर्ण का धनुष प्रत्यंचा सहित कट गया था और उसने दूसरा धनुष लेकर भीमसेन पर बाणों की वर्षा करना प्रारंभ किया। भीमसेन ने कर्ण के बाणों को सहन करते हुए कर्ण को पकड़ने के लिए आकाश में उछल गए। जब कर्ण ने भीमसेन का ये कर्म देखा तो उसने अपने शरीर को सिकोड़ लिया। चित्रा स्रोत गीता प्रेस गोरखपुर महाभारत। कर्ण की सारी इंद्रियां व्यथित हो गई थी और वह रथ के पीछे छुपकर बैठ गया था। कर्ण को ऐसी स्थिति में देखकर भीमसेन कर्ण के रथ का ध्वज पकड़कर खड़े हो गए थे। भीमसेन ने जो कर्ण को रथ से पकड़ ले जाने की इच्छा की थी, उसकी सभी कौरवों और चारणों ने भी प्रशंसा की थी। रथ और शस्त्रहीन होने पर भी भीमसेन स्वधर्म का पालन करने के लिए युद्ध भूमि में डटे रहे। फिर कर्ण ने भीमसेन को मारने के लिए उन पर आक्रमण करना प्रारंभ कर दिया। जब उनके सारे आयुध नष्ट हो गए और कर्ण उन पर पहले की भांति ही वार करता रहा, तब रथ के मार्ग को बंद कर देने के लिए उन्होंने अर्जुन के मारे गए हाथियों में प्रवेश कर गए और अपने जीवन रक्षा के लिए उन्होंने वहां कर्ण पर प्रहार नहीं किया था। यद्यपि कर्ण ने उस हाथी को काट गिराया, फिर भीमसेन ने भूमि पर से हाथियों के अंग, रथ के हिस्से आदि को कर्ण के ऊपर फेंका, जिसे कर्ण ने काट दिया। यद्यपि कुंती को दिए वचन के वजह से उसने भीमसेन को नहीं मारा, लेकिन धनुष का आगे का हिस्सा भीमसेन के सर पर छुआ दिया, जिसे भीमसेन ने वापस उसी के सर पर ही दे मारा था। तब कर्ण ने भीमसेन को अपशब्द सुनाए, खुद की बड़ाई की और फिर से धनुष का अग्रभाग छुआकर भीमसेन का अपमान किया था, जिसके बाद अर्जुन भीमसेन के बचाव में आया और अपने बाणों से पीड़ा देकर उसे भीमसेन से दूर भगा दिया था। फिर भागते हुए कर्ण को मारने के लिए उसने एक बाण चलाया, जिसे अश्वत्थामा ने बीच बचाव करके काट दिया था। अब यहाँ पर कुछ बातें ध्यान करने योग्य है। पूरे युद्ध में बार बार मदद प्राप्त करने वाला कर्ण था। इलाका भी पांडवों का नहीं, कर्ण का ही था। कर्ण को यहाँ हथियारों की, रथों की और भी अन्य सामग्रियों को पहुंचाया जा रहा था। वहीं भीमसेन एक रथ की सामग्री से ही युद्ध कर रहे थे, जिसमें वो पहले ही द्रोणाचार्य और बाकी योद्धाओं से लड़ते हुए कौरवों के बनाए गए व्यूह में कर्ण से लोहा ले रहे थे। एक और बात, कर्ण भी कुछ ही समय के लिए ही आराम से युद्ध कर रहा था। उसके बाद उसने पूरी ताकत लगा दी थी, लेकिन फिर भी दुर्योधन के भाइयों को बचा नहीं पाया था। और अगर कर्ण भक्त ऐसा मानते हैं कि कर्ण पूरे समय ही भीमसेन से आराम से लड़ रहा था, तो साफ है वह एक गद्दार से ज्यादा कुछ नहीं था, जिसने अपनी आंखों के सामने खुद को बचाने के लिए आए हुए दुर्योधन के भाइयों को ही मरवा दिया था।